नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल पे। टैक्स ऑडिट के अंदर क्लॉज 44 दोस्तों कहीं ना कहीं टैक्स पेयर और प्रोफेशनल के लिए सरदर्द बना हुआ है। इससे ही रिगार्डिंग दोस्तों यहाँ पे CBDT से डिमांड किया गया है क्लॉज 44 को रिमूव किया जाना चाहिए, अबॉलिश किया जाना चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, सब कुछ एकदम जेन्युइन तरीके से यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए दोस्तों पूरे वीडियो को कवर कर लेते हैं। चैनल पे अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ सूरत की तरफ से कहा जा रहा है कि जो अमेंडमेंट किया गया है टैक्स ऑडिट के अंदर 3CD के अंदर क्लॉज 44 को डाला गया है, जहाँ पे बाइफरकेशन मांगा जा रहा है GST से रिगार्डिंग जो एक्सपेंसेस है, यह पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे ये बोला गया कि हमारे जो गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर जी हैं, जहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं और आप इतना कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हो, ये संभव नहीं है। तो जो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं उनके राह पे ही यहाँ पे चलना बिल्कुल सही होगा। तो एज वेल एज दोस्तों यहाँ पे रीजंस क्या बताया है, रीजंस देखिए यहाँ आप लोगों के सामने ओपन है। Existing income tax act and rules does not prescribe maintenance of books of accounts in a manner so as to produce prescribe। करने का मतलब दोस्तों क्या है, ये बोल रहे हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो कानून है, जो नियम बताया गया है, रूल्स बताया गया है अकाउंटिंग करने का, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आपको अकाउंट इस तरह से मेंटेन करना है जिस तरह से यहाँ पे क्लॉज 44 के अंदर बाइफिकेशन मांगा गया है। क्या मांगा है क्लॉज 44 के अंदर, वहाँ पे क्या मांगा है सर कि रजिस्टर्ड डीलर के साथ में आपने कितना ट्रांजेक्शन किया, जो खर्चे क्लेम करो उसे अलग बताओ। अनरजिस्टर्ड के साथ में जो आपने खर्चे क्लेम करो उसको अलग बताओ। उसके अंदर भी एग्जेम्प्टेड सप्लाई कितना है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई कितना है, आपका नॉन GST सप्लाई कितना है, कंपोजिशन सप्लाई कितना है, उसका अलग बाइफरकेशन दो। तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना नहीं है, चाहे इनकम टैक्स लॉ के अंदर आप देख लो। एज वेल दोस्तों इन्होंने ये भी बोला एग्जिस्टिंग GST लॉ आल्सो डज नॉट मैंडेट मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। GST लॉ के अंदर भी ऐसा कहीं नहीं मेंशन किया गया है कि आपको इस फॉर्मेट में आपको अकाउंटिंग यहाँ पे मेंटेन करना है। तो ना GST एक्ट के अंदर है, ना तो इनकम टैक्स के अंदर है। तो और ये पॉसिबल भी नहीं है प्रैक्टिकली कि इस तरह से अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया जाए कि सारी चीज़ें वहाँ से मिल पाए, सारे बाइफरकेशन वहाँ से मिल पाए। तो उन्होंने ये बातें यहाँ पे रखी है। एज वेल उन्होंने सेक्शन 44AA की बात की कि सेक्शन 44AA रीड विथ रूल 6F मैंडेट्स ओनली मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज में इनेबल द असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द SAC फॉर्म नंबर 3CD। यहाँ क्या बोला गया कि इनकम टैक्स के अंदर अगर बात की जाए तो 6F, उन्होंने क्या बोला 6F सेक्शन 44AA का 6F क्या कहता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट इस तरीके से मेंटेन करना है कि जब ऑफिसर आपका एसेस करे यहाँ पे इनकम, तो इनकम कंप्यूट होना चाहिए। मतलब इनकम बिल्कुल समझ में आना चाहिए, सही तरीके से इजी वे में आपका इनकम कंप्यूटेशन बन जाना चाहिए, कंप्यूट हो जाना चाहिए। इस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है, जो कि ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आ रही है। बट यहाँ पे ये जो चीज़ें मांगी जा रही है, ये बहुत कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग को डिस्क्लेमर देने का जो टैक्स ऑडिट के अंदर डिस्क्लेमर जो देना पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द ऑडिटर्स वेरीफाई ए डेटा सेट नॉट कॉम्प्लेबल बाय द SEC एंड विच द लेटर रिपोर्ट्स एज ए डिस्क्लेमर। उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं ऑडिटर डेटा बेस्ड काम कर रहा है, कंप्यूट नहीं कर पा रहा है, ये वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल है। इस बाइफरकेशन को जो कि GST के क्लॉज 44A के अंदर डालना है, ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और जो डिस्क्लेमर हम लोग को यहाँ पे बोला जा रहा है देने के लिए, ये बिल्कुल उचित नहीं है और ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो डेफिनेटली दोस्तों कहीं ना कहीं सर दर्द बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे रिमूव की बात की गई, इसे रिमूव किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर दोनों एक्ट की बात की जाए, GST एक्ट की या इनकम टैक्स एक्ट की, दोनों अंदर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट आपको इस तरीके से मेंटेन करना है। तो एक जेन्युइन रीजन यहाँ पे बताया गया है, लेकिन अभी तक दोस्तों कोई इसका रिस्पांस निकल के नहीं आया है CBDT की तरफ से। जैसे ही कुछ रिप्लाई आएगा जरूर आप लोग साथ में शेयर की जाएगी। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।